हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति की जिसका नाम इतिहास में याद आएगा सबको। इस सरकार का अहंकार का है। ये इस्तीफा सरकार के द्वारा दिलवाया गया है। जब खुद ही सरकार के अंतर्गत इतने ज्यादा करप्शन के मामले हैं। सर, करप्शन से इनका क्या लेना देना है? हाँ, करीब 22 दिन हो गए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई अता पता नहीं है। वो सुर्खियों से दूर हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी में नजर नहीं आए। हर कोई हैरान है, आखिर धनखड़ कहाँ लापता हो गए, लापता हुए या फिर लापता कर दिए गए। विपक्ष उनसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी उनसे बात नहीं हो पा रही है। विपक्ष मानकर चल रहा है धनखड़ के पास कुछ गहरे राज हैं, जिस पर से पर्दा उठा तो सरकार की असलियत सबके सामने आ जाएगी। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को नजरबंद करके रखा गया है। अब धनखड़ को सामने लाने के लिए विपक्ष एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसके अधिकार पर उन्हें सबके सामने आना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा था कि वो सेहत की देखभाल को प्राथमिकता देने और डॉक्टरी सलाह का पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। धनखड़ का ये इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हुआ था, जो हैरान करने वाला था। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी धनखड़ यूं ही अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे के बाद से धनखड़ सार्वजनिक गतिविधियों से दूर हैं। ना तो वो फिजिकली किसी से मिले और ना ही उनसे फ़ोन पर ही संपर्क हो पा रहा है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक दावा किया है, धनखड़ को सबके सामने लाने के लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और उन्हें सबके सामने पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डालेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी कार्रवाई है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए किया जाता है। इस याचिका के तहत ये जानने की कोशिश होती है किसी को भी मनमाने ढंग से हिरासत में तो नहीं लिया गया है, यानी नजरबंद तो नहीं किया गया है। इस याचिका के जरिए कोशिश होती है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए। दोस्तों, शिवसेना उद्धव से सांसद संजय राउत का कहना है कि जगदीप धनखड़ शायद लापता हो गए। उनकी पार्टी धनखड़ के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, 21 जुलाई को हम सुबह राज्यसभा में उनसे मिले और उनसे चर्चा भी की। उन्होंने राज्यसभा में कुछ निर्देश दिए, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। उनका स्वास्थ्य ठीक था, हो सकता है कि वो सदस्यों से नाराज हों, लेकिन मजाक भी किया। हालांकि शाम 6 बजे के बाद मीडिया में एक खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। हम हैरान रह गए। अभी भी ये पता नहीं चल सका कि धनखड़ कहाँ है। हमें नहीं पता कि उनकी तबीयत कैसी है। हमें नहीं पता कि वे लापता हैं या नहीं। हमें नहीं पता कि वे किसके साथ हैं। हमें ये भी संदेह है कि क्या उन्हें आइसोलेशन में तो नहीं रखा गया। किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। अगर इस देश का एक पूर्व उपराष्ट्रपति अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो जाए तो ये हमारे लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। धनखड़ को लेकर विपक्ष इस बात को लेकर हैरान है कि वो आखिर हैं कहाँ। सार्वजनिक जीवन से उनकी दूरी हर किसी को हैरान कर रही है। कहा जा रहा है कि जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। फिर कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में बताया, जो किसी व्यक्ति के लापता होने पर दायर की जाती है ताकि उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। शिवसेना उद्धव समेत विपक्ष अदालत में ऐसी एक याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। तो साफ है, विपक्ष को लगता है कुछ तो दाल में काला है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से धनखड़ सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से कट गए हैं। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, धनखड़ के इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकानों के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने पहले लापता लेडीज़ के बारे में सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार सुना है। अब ऐसा लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा। मैंने
पहले उन्हें फ़ोन किया था, उनके पीए ने फ़ोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है। कई नेताओं ने ये भी कहा कि वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें? क्या हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण या कुछ और दायर करना चाहिए? गृह मंत्रालय को इससे संबंधित जानकारी मिली होगी, इसलिए अमित शाह को इस बारे में एक बयान जारी करना चाहिए। मुझे उनकी चिंता है। नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति की जिसका नाम इतिहास में याद आएगा सबको कि 21 जुलाई 2025 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये बताइए रेणुका जी, इशू क्या धनखड़ का है या कैसे ये सरकार चलाते हैं वो रियल इशू है? इशू इस सरकार का अहंकार का है। ना संविधान के ना समझ लोग हैं और इनकी तजुर्बा भी नहीं है चलाने का। जब ये 3 मुद्दे को लेकर अगर आप आएंगे और कुर्सी पे बैठेंगे तो ऐसे होना ही है। देखिए सर, पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीमारी कारण नहीं है। एक संजय मिश्रा है जो ईडी का डायरेक्टर है, जिसको बचाने के लिए बार बार एक्सटेंशन देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि भाई ये अनावश्यक है कि आपको कोई ऐसा अच्छा अधिकारी नहीं मिल रहा है कि आप जिसको ईडी का डायरेक्टर बना लें। ये इस्तीफा सरकार के द्वारा दिलवाया गया है और प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर आप इस तरीके से फोर्स करेंगे, दबाव डालेंगे कि आप इस्तीफा दो। सरकार अपनी चैंपियनशिप इस्टेब्लिश करना चाहती थी करप्शन इन जुडिशरी इस विषय पर लोकसभा में मोशन ला करके, और हमारे जो धनखड़ साहब हैं जिस दिन ये राज्यसभा के चेयरमैन बनकर सीट पर बैठे थे उसी दिन इन्होंने यलगार बोल दी थी जुडिशरी के खिलाफ, आपको याद होगा। जी हाँ बिल्कुल, पहले भाषण में। और उसके बाद इन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं, हाउस के अंदर या हाउस के बाहर छोड़ा नहीं जहां जुडिशरी को थोड़ा बहुत भी माफ किया हो। इसमें तो करप्शन की लड़ाई ये कैसे लड़ सकते हैं जब खुद ही सरकार के अंतर्गत इतने ज्यादा करप्शन के मामले हैं? सर, करप्शन से इनका क्या लेना देना है? हाँ, करप्शन में आप पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक आप उठा के देख लीजिए। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप इन्होंने, सिंचाई घोटाले का आरोप अजीत पवार जी पे लगाया भोपाल में, तीसरे दिन अपनी पार्टी में ले लिया। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जगदीप धनखड़ का नाम लेते हुए लिखा, क्या हमें बताया जा सकता है वे कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे। देश के लोगों को उनके बारे में चिंता होनी चाहिए। तो साफ है जगदीप धनखड़ की क्या हालत है, इसे जानने के लिए विपक्ष के पास अब एक ही रास्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। माना जा रहा है धनखड़ की जुबानी उन पर क्या गुजरी ये जानने के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डालेगा। शायद तभी धनखड़ सबके सामने उपस्थित हों, वास्तविकता क्या है ये सबको बताएं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति की जिसका नाम इतिहास में याद आएगा सबको। इस सरकार का अहंकार का है। ये इस्तीफा सरकार के द्वारा दिलवाया गया है। जब खुद ही सरकार के अंतर्गत इतने ज्यादा करप्शन के मामले हैं। सर, करप्शन से इनका क्या लेना देना है? हाँ,